हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ तक का प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, 7 नंबर तक का प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग 8 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, 8 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल टू 3214 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 - 32। अब आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड एक्स को फाइंड करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो गौर से, आपको यहाँ y इक्वल टू दिया है और 2x प्लस वाई भी दिया है। आप ऐसा कुछ लिखो कि 2x प्लस वाई इक्वल टू, देखो मेरे बच्चों क्या है, आपको 1 0 है और -3 और 2 है ना, है कि नहीं। और हमें x चाहिए भाई। तो देखो 2x इक्वल टू, आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1 0 -3 2। ठीक है, और ये प्लस y को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, आप प्लस y को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -y। तो आप समझ गए कि आप इस प्लस वाई को इधर करोगे तो साइन आपका चेंजिंग होगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर गया है। अब चलो भाई, आप इसको ऐसे करो, 2x इक्वल टू, देखो क्या है, 1 0 है, -3 और 2 है, और y देखो आपका क्या है, ये वाला y है ना, तो माइनस दे दो और y के जगह पर क्या लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, 4 लिख दो। अब चलो भाई समझो। अब देखो 2x इक्वल टू, अब आपको माइनस करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप सेम एलिमेंट के तरफ जाना। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, यानी ये भी A11 है और ये भी आपका A11 है। ये A12 है, ये 12 है। ये आपका A21 है, ये भी A21 है। ये आपका A22 है, ये भी आपका A22 है। तो सेम में जाना आप। तो 1 में 3 को माइनस करोगे, आप ऐसे लिखो 1 - 3। ठीक है, फिर देखो क्या लिखोगे, 0 - 2 लिखोगे। फिर देखो आपका क्या है, -3 है, यहाँ -1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है और फिर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझो आप ध्यान से, आप ध्यान से समझो। अब देखो भाई, हम आगे लिख रहे हैं। देखो 2x इक्वल टू 1 में 1 - 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 को माइनस करोगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 0 - 2 है, तो यहाँ भी -2 आपका हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप इस बात का ध्यान रखो, ये 2 × है, इस पार में आप ले जाओगे तो बाय 2 हो जाएगा। यानी आप हर एलिमेंट से क्या करोगे, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे। जैसे लाइक है, ऐसे समझो कि -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका x इक्वल टू क्या हुआ, -1 और क्या, -2 और -1। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आप आ जाओ 9th नंबर के प्रॉब्लम पर। 9th नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फाइंड x एंड y, कह रहा है ना, फाइंड x एंड y इफ 2 × 130x प्लस y0 12 इक्वल टू 5618 है। आपको फाइंड x एंड y करना है, यानी आपको x और y का वैल्यू मालूम करना है। तो आप कैसे करोगे, देखिए आपके पास ये 9th नंबर का प्रॉब्लम है।
ठीक है। और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? चलो, आपको टेंशन लेना नहीं है और बड़े मज़े से इसको सॉल्व कर लेना है। देखो, आपके पास ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में देखो यहाँ इनटू है। जब आप 2 से इसको इंटू करोगे, इंटू ये 2 से करने का मतलब हर एलिमेंट को आप 2 से इंटू करोगे। 2 और 1 को इंटू करोगे तो 2 होगा, 2 और 3 को इंटू करोगे तो 6 होगा, 2 और 0 को इंटू करोगे तो 0 होगा ना। 2 और x को इंटू करोगे तो आपका 2x होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, प्लस का साइन दिए और फिर क्या है, नेक्स्ट में स्टिक्स y0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ओके, अब चलो देखो, अब फिर वही करना। मैंने आपको कहा है आपको प्लस और माइनस करना है तो सेम एलिमेंट पर जाना है। देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। लाइक एज आपका ये A11 है और ये भी आपका A11 है। तो जो भी करना है प्लस या माइनस, आपको सेम एलिमेंट पे जाना है। ठीक हो, ये तो समझ रहे हो आप बड़े मज़े से। अब समझो, देखो भाई, 2 और y को प्लस करना तो 2 + y हो जाएगा। 6 और प्लस 0 करना है तो आपका क्या होगा, 6 ही होगा कि नहीं? अब देखो, यहाँ 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 2x और फिर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझते जाओ। और इक्वल टू क्या है, 5 6 है, 1 8 है। आपको क्या करना है, x और y को फाइंड करना है भाई। अब आप ज़रा सा गौर से देखो, ये आपका है क्या, ये आपका A11 है और ये आपका A12 है। जैसा कि आप जान रहे हो, ये इस मैट्रिक्स में आपका ये A21 है और A22 है। इस एलिमेंट में तो इस मैट्रिक्स में ये आपका A11 है और ये A12 है। ये आपका A21 है और ये 22 है। आपको x और y चाहिए तो आप कंपैरिजन करोगे। देखो, एक बात हम आपको बताते हैं, आपके मन में एक बात होता होगा कि सर ये इक्वल क्यों हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे करते कि ये होता है। अरे यार, कभी कभी ये भी तो जानो कैसे होता है। देखो, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। चलो, बड़ा अच्छा टॉपिक है और समझो कि ये क्यों इक्वल होता है। ठीक है, देखो भाई, हम इस जगह आपको बता रहे हैं, समझिए। आपका इस मैट्रिक्स में देखो कि A11 क्या है, 2 + y है। समझो, हम आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पर ले जाते हैं जिससे कि आपके अंदर का जो खुदबुदी है वो शांत हो जाए। ये A11 आपका इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 + y है। चलो भाई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिए। और इस मैट्रिक्स में भी देखो A11 हमारा क्या है, 5 है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, देखो ऐसे हम लोग सिंपली ऐसे जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन में अगर हमारा एक साइड जो है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है और उसका एक साइड सेम रहता है तो दूसरा साइड सेम हो जाएगा। मतलब आपका देखो, इस इक्वेशन में LHS A11 है, क्लियर, और इस समीकरण में A11 दोनों आपका इक्वल है। तो आपका क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कि 2 + y = 5 हो जाएगा, क्योंकि ये A11 आपका सेम है, इसीलिए ये आपका इक्वल होगा। अब आपके मन में एक और बात आएगा कि मैं कैसे मानूँ यार, ये कैसे इक्वल हो जाता है। तो देखो, हम आपको और गहराई में ले जाते हैं। ठीक है, आप 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो देखो क्या करोगे, LHS को LHS से डिवाइड करो और RHS को RHS से डिवाइड करो। हम आपका फुल्ली कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो A11 को आप A11 से डिवाइड कर दो, करोगे ना। और यहाँ देखो क्या है, 2 + y / 5। अब देखो ये और यार कट गया 1 में, यहाँ 1 = क्या हो गया, 2 + y / 5। यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है। अब यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो 1 से अगर क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 2 + y होगा इक्वल टू 5 × 1 5 होगा। अब बताओ ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता। ऐसे हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं कि देखो भाई,
ये A11 है और ये 11 है, तो दोनों इक्वल होगा। तो समझ रहे हो ना। तो A11 हमारा क्या 2 + y है और ये 5 के इक्वल होगा। और हमें चाहिए क्या, द वैल्यू ऑफ y। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए यहाँ देखो ये 5 महोदय बैठा हुआ है और ये +2 को = के इधर करते हैं तो -2 होता है। अब देखो भाई y = यहाँ प्लस साइलेंट है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आपका होगा। 5 में 2 को माइनस कर दो 3 होगा, और 5 और 2 में आप कंपेरिजन करो तो आपको 5 ग्रेटर नज़र आएगा। और हमेशा आप ग्रेटर के साइन का यूज करना, यानी 5 आपका बड़ा है तो प्लस का साइन यूज करना, और प्लस का साइलेंट रहता है साइन। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब हमने y को फाइंड कर लिया भाई, अब हमें x फाइंड करना है। अब गौर से देखो ये भी A22 है भाई और ये भी A22 है, और इस लिहाजा से ये सेम एलिमेंट है, = पे तो जाओगे ही ना भाई। अब देखो हमारा क्या है, हमारा है 2x + 2 और ये इक्वल हो जाएगा 8 का, और हमें x चाहिए तो 2x = यहाँ 8 है और ये +2 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब देखो भाई 2x, 8 में 2 को माइनस करोगे 6 होगा, 2 से क्रॉस करो 3 होगा, तो x = 3 हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स हैंस लिख सकते हैं हम लोग, x = 3 आ गया हमारा और y = हमारा 3 आ गया। तो x हमारा क्या आया 3 और y 3 हुआ। आई होप आप 9th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आप आ जाओ 10 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो ये 10 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या रहा है, सोल्व द इक्वेशन ऑफ x, y, z एंड t इफ 2 × x, z, y, t + 3 × 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6। आपको सोल्व द इक्वेशन करना है, और जब सोल्व द इक्वेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्टिसेस जो है x, y, z और t होगा, और आपको इसका वैल्यू निकाल देना है। तो आप कैसे करोगे, चलो समझते हैं। अब देखो भाई 10 नंबर का प्रॉब्लम। अब 10 नंबर का प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है, आप समझो बड़े मज़े से। अब देखो भाई 10 नंबर में क्या कह रहा है, इसको समझो। अब देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप गौर से देखो यहाँ हमारा क्या छिपा है, यहाँ हमारा इनटू छिपा है, यहाँ हमारा क्या है इनटू छिपा है। क्या छिपा है, इनटू। तो आप हर एलिमेंट को यार इनटू कर लो, इनटू कर लोगे ना तो क्या होगा, 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 × z करोगे तो 2z हो जाएगा, और 2y को करोगे तो 2y हो जाएगा, और 2t हो जाएगा। कछु प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब आप 3 से बड़े मज़े से इनटू कर लो। 3 और 1 क्या होगा 3 होगा, प्लस माइनस -3 लिख दो, 3 और 0 0 लिख दो, 3 और 2 6 लिख दो। फिर आप 3 से इसको इनटू कर लो, 3 और 3 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 5 15 हो जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा, 3 और 6 18 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, आपका यहाँ बीच में प्लस है, और मैंने आपको कितनी बार कहा कि अगर प्लस या माइनस रहेगा तो सेम एलिमेंट पर आप काम करना। इस बात का आप ख्याल ही रख लो, इस बात पे मिस नहीं करना भाई। यहाँ 2x है और यहाँ 3 है, तो क्या लिखोगे 2x + 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2z लिख दिए, और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस -3 होगा। अब मेरे भाई 2y है, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका 0 है, तो यहाँ क्या लिखोगे +0, और यहाँ 2t है, और यहाँ प्लस है तो +6 दे दिए, और = ये हमारा है 9 15 12 और 18। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब आप जो कंपैरिजन करोगे तो ये बताओ कि ये आपका A11 है ना, ये आपका A12 है ना, ये आपका A21 है ना, ये आपका A22 है, ये भी आपका A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A21 है, और ये आपका A22 है। जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये और ये आपका इक्वल होगा। मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, तो आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी 2x + 3 = मेरे बच्चों आपका हो जाएगा क्या 9। ये और ये आपका इक्वल होगा।
अब द वैल्यू ऑफ 2x आपका क्या होगा 9 है, और ये प्लस इधर आ जाएगा नदिया के पार तो माइनस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 में 3 को माइनस कीजिए तो 6 होगा, और साइन आपका प्लस का होगा, और 2 को 6 से क्रॉस कराओगे तो 3 होगा। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। आई होप आप इसको समझ गए। अब आगे समझो। अब देखो भाई ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा, मीन्स 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। द वैल्यू ऑफ 2z इक्वल टू 15। ये माइनस को आप उस पार कर दो, यानी उस पार का मतलब नदिया के पार, और नदिया के पार का मतलब इक्वल टू के पार करो तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब 2z इक्वल टू यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 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 होगा, 15 और 3 को ऐड कर लो 18 होगा, और यहाँ तो इंटू है इस पार जाएगा तो बाय होगा, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हो 9। तो आपका द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 9 हुआ। अब हमें क्या करना है भाई, द वैल्यू ऑफ y निकालना है। सो हम क्या करेंगे 2y + 0 का कंपेरिजन 12 से करेंगे। ये 0 मीन्स नथिंग, अब हमें क्या है मतलब ये 0 है ही नहीं। अब हमें y निकालना है, यहाँ इंटू है 2 से इसको क्रॉस करो 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका 6 हुआ। अब देखो भाई अब हमें क्या चाहिए t चाहिए, तो ये वाला A22 और ये A22 इक्वल हो जाएगा, मतलब 2t + 6 इक्वल टू 18 होगा। 2t इक्वल टू यहाँ 18 है, और ये +6 इधर आ गया तो -6 हो गया, तो 2t इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 18 में 6 को माइनस करेंगे तो आपका 12 आएगा, और 2 से इसको क्रॉस करते हैं तो 6 होगा, t इक्वल टू 6 होगा। अब मैं इसको फ्रेश से लिख देता हूँ, हैंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, और z इक्वल टू 9, और t इक्वल टू 6। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस 10 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आप आ जाओ 11th नंबर के प्रॉब्लम पर, और 11th नंबर का प्रॉब्लम में देखो भाई क्या रहा है, सोल्व द इक्वेशन और x y z एंड t। आपको सोल्व द इक्वेशन करना है फॉर x y z एंड t इफ 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6। आप कैसे करोगे जरा समझो। अब देखो भाई ये 10th नंबर तो आप सोल्व कर ही ले लिए हैं, और मैंने आपको 10th नंबर ही बोल दिया। चलो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा हो जाता है। पर अब हम लोग आ रहे हैं 11th नंबर के प्रॉब्लम पर। 11th नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है इफ x इंटू 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालोगे, तो चलो भाई हम समझते हैं 11th नंबर के प्रॉब्लम को, बड़े मज़े से समझते हैं। और समझिए आप इसको बड़े मज़े से समझो। देखो भाई आपका यहाँ इंटू है ना साइलेंट, यहाँ भी आपका इंटू साइलेंट है। आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट दो या क्रॉस प्रोडक्ट दो, मीन्स आपका काम तो वही होगा ना। तो चलो भाई हम x से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या देता है देखो। 2 और x को इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा, समझते जाओ। और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बीच में आपका प्लस है ना। y से जब आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, -y, और y और 1 को इंटू करोगे तो y हो जाएगा। इक्वल टू आपका क्या है, 10 है और 5 है। अब आप समझो, बड़े मज़े से समझो आगे के प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और ये मेरा सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है ना। तो क्या करेंगे हम करेंगे, यहाँ देखो 2x है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिए। और यहाँ देखो 3x है और प्लस y है, इक्वल टू 10 और 5 है।
अब आप समझो, कंपैरिजन जब करोगे इसका इससे करना, इसका इससे करना, तो मैं लिखता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इट इज़ माई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं देखो, अगर मैं इसका सोल्व करता हूँ तो आप कोई भी सा विधि कर सकते हो। तो देखो भाई, आपका जो सबसे यूनिक मेथड होगा वह तो एलिमिनेशन मेथड होता है। और देखो, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे, उससे भी आपका बेहतर क्या रहेगा, तो कहोगे क्या बेहतर रहेगा, अगर आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हो, या आप 1 और 2 को माइनस कर देते हो तो बेहतर रहता है। तो मैं आपको एडिंग ही कर देता हूँ, ये इजी पड़ेगा। तो मैं इस जगह लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एडिंग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है मेरे बच्चों, जब भी आप ऐड करोगे तो ऐड में साइन चेंज भूल कर भी नहीं करना। अगर यही आप माइनस करते तो नीचे वाले का साइन आप चेंज कर देना। तो हमें साइन विन चेंज करना नहीं है, लेकिन देखो यहाँ आपका माइनस साइन है और ये प्लस साइन है और एक ही चीज़ है, तो बड़े बेढंग से इसको कट कर दो, ठीक है। यानी आप बिल्कुल बेखौफ होकर इसको कट दो। देखो, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा क्या हुआ, मेरा जुबान फिसल गया यार। बोलना मैं कुछ चाहा और बोल दिया कुछ। चलो, ये मेरा गलती नहीं, मेरे मुंह का गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं और आप समझो बड़े मज़े से। ये देखो क्या है, 2x और 3x है, तो इसको आप ऐड कर लो, 5x होगा ना, और 10 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ आपका इंटू है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 जा 15। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। अब देखो भाई, अब आप क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, आप किसी में भी ये वैल्यू x का आप रख दो, आप y निकल जाएगा। तो मुझे 1 पसंद है, आई लाइक इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन सेकंड को लाइक करते हो तो कर लो, मुझे तो 1 पसंद है। तो चलो भाई, मैं 1 को लिख देता हूँ यहाँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ इंटू साइलेंट है, दे दिए। अब द वैल्यू ऑफ x कितना है हमारा, 3 है, 3 लगा दो, माइनस वाई इक्वल टू 10। अब आगे बढ़ रहे हैं, 2 और 3 को इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ 10 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 6 हो गया। माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 को हम लोग माइनस करेंगे तो 4 होगा। जो बड़ा है उसका साइन डालेंगे, ये माइनस भाई साहब हमारा इधर आ जाएगा, तो -4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए। अब आप आ जाओ 12 नंबर के प्रॉब्लम पर। और ये 12 भाई साहब क्या कर रहा है, गिवन, आपको गिवन है, यानी आपको दिया है भाई 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू x 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। बाप रे बाप, आपको 4 वैल्यू निकालना, x y z एंड w। अब आप कहोगे इतने इतने वैल्यू निकालेंगे तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कोई हालत ख़राब नहीं होगा। आप बड़े धैर्य से, पेशेंस से आप पेपर लो, पेन लो और फिर आप सॉल्यूशन करने भिड़ जाओ, और फिर देखो कैसे मज़े से सॉल्यूशन हो रहा है। अब आप 12 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ। 12 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है ये देखो, ठीक है। आप मैथ से कभी डरो नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ इंजॉय देता है और कुछ नहीं देता है। अगर आपको सचमुच में पढ़ाई का इंजॉय लेना है तो मैथ को खूब बनाया करो भैया। मैथ बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं, बशर्ते
आप इसका सही से इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपका जो बेसिक पॉइंट है, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो इसके जो बेसिक पॉइंट होते हैं उस पर आप काम किया करो, ठीक है ना। आप कभी भी मैथ के जो रूल रेगुलेशन है उससे कभी मत भटको, चाहे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसकी परवाह मत करो। तो चलिए भाई साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो हमारा इनटू साइलेंट है, चलो लगा दिए, और इस 3 से हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं और अब कर भी रहे हैं। 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, और 3 और y को इंटू कर दिए, 3y हो गया। 3 और z को इंटू करो तो 3z हो गया, और 3 को w से किए तो 3w हो गया। कुछ दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप चलो भाई, यहाँ प्लस है और आप सेम एलिमेंट में कार्य करते जाओ। x + 4 लिख दो, फिर लिख दो आप 6 + x + y, ठीक है। फिर यहाँ -1 है, प्लस क्या लिख दोगे, z + w, ठीक है। फिर क्या लिख दो, 2w + 3। अब देखो, अब आप शिकार करते जाओ। कहोगे शिकार क्या करेंगे, ये कोई जंगल है क्या? अरे भाई जंगल नहीं, अब आप अपने टारगेट का तो शिकार कर लो। टारगेट अब आपका क्या है, टारगेट आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। तो अब आप x निकालने के लिए, x को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो वही करोगे जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि सेम एलिमेंट को पकड़ना। आपका ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना मेरे भाई साहब, ये आपका A11 है और ये है आपका A11। ये एलिमेंट आपका A12 है और ये एलिमेंट आपका A12 है। ये एलिमेंट आपका A21 है और ये एलिमेंट आपका A21 है। ये एलिमेंट आपका A22 है, ये एलिमेंट आपका A22 है। आप कंपैरिजन जब करोगे, यहाँ देखो आपका इक्वल है, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। आपने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में ये पढ़ा है कि अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल रहेगा तो उसका सेम एलिमेंट इक्वल होता है, ऐसा जानो। और मैंने इसका ऑपरेशन पहले ही कर दिया है कैसे होता है। तो चलिए अब आप सिंपल वे में ऐसे समझो मेरे भाई कि ये 3x और ये x + 4 आपका इक्वल हो जाएगा, मीन्स 3x = x + 4। अब देखो भाई यहाँ 3x है और ये प्लस x को हम इधर ले जाते हैं तो साइन हो जाएगा -x = 4। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x में x को माइनस करो, हो जाएगा 2x = 4। अब देखो यहाँ इंटू है, 2 से 4 को क्रॉस करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, द वैल्यू ऑफ x = 2। आई होप आप समझ गए। अब देखिए, अब हम निकालते हैं द वैल्यू ऑफ y। तो करना क्या है, ये देखिए करना है, ये A12 और ये 12 हमारा इक्वल होगा, बिकॉज़ ये आपका जो है ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स में जो सेम एलिमेंट होता है वह होता है इक्वल। सो द 3y = 6 + x + y। अब देखो भाई आप क्या करोगे, आप करोगे वही जो मैं आपको कहूँगा। अरे भाई मैं जो कहूँगा वो भी मत करो, जो आपके मन में आए वो करो। अब जो मन में आए वो भी नहीं कर देना। अब मन में आपका मैथ सॉल्व करते खाने का होगा तो खाने लगोगे तो मैथ कैसे सॉल्व होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दिए, कॉमेडी कर दिए। 6 प्लस, अब x का वैल्यू 2 है, 2 लगा दो, प्लस y है, ठीक है ना। अब देखो भाई 3y हो गया और 6 + 2 आपका 8 हो गया, 8 + y हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ 3y है और प्लस y को इधर कर दोगे, बोलो -y, हुआ कि नहीं, और = 8 लिख दो। अब देखो प्लस माइनस 3y में y को माइनस करो तो 2y = 8 होगा और बीच में रहता क्रॉस, 2 से कट करो, 2 × 4 = 8, द वैल्यू ऑफ y = 4। आपने y का भी पता हासिल कर लिया। अब आपको z का पता हासिल करना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। अब 1 मिनट आप रुक जाओ, रुकने इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाओ और ये वाला जो है ना इसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट में भेज दो कि भाई साहब ज़रा सा घूम फिर के आइए।
अब आप इस 3W वाले और इस W वाले को W पर वाच माना घड़ी, ये घड़ी साहब पर आ जाइए और A22 और A22 को पकड़कर आप W ही निकाल लीजिए और फिर पकड़िएगा आप A21। तो देखिए आपका क्या है, 3W है, 3W इक्वल टू 2W प्लस 3 है, हमें W का वैल्यू निकालना है। चल भाई W, ये 3W है और ये प्लस इधर आएगा तो -2W होगा और यहाँ बेचारा 3 बैठा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में 2W गया तो क्या हुआ, ओनली W इक्वल टू 3। बोलो समझ रहे हो कि नहीं कि दिक्कत हो रहा है? अरे कछु दिक्कत होता है तो लंबा चौड़ा कमेंट करके हमें बताओ भैया कि दिक्कत हो रहा है हमें। अगर आपको कछु दिक्कत होगा तो मैं हूँ ना, आपका मैथ का हलवा निकालने के लिए मैं हूँ ना। आप मेरे साथ सिर्फ लगे रहिए, आपका देखिए मैथ कैसे टंच होता है। अब चलो भाई, चलो A22 पर आते हैं। ये A22 है और ये A20 है मेरे भाई। अब इसको आप इक्वल कर दो, यानी 3Z इक्वल टू -1 प्लस Z प्लस W। मैंने क्यों कहा था रुकने, अब आपको पता चल गया होगा ना, चला ना, हमें W निकालना था ताकि अब दिक्कत नहीं हो। अब चलिए भाई वो समझो, ये 3Z इक्वल टू यहाँ -1 है प्लस Z है और ये W भाई साहब के जगह पर आप बड़े मज़े से 3 लगा दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई बताओ। मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ, आवाज़ तो सुन रहे हो ना, सुनो और कमेंट करो। प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गया, 2 हुआ, 2 प्लस Z हुआ, हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ Z। यहाँ 3Z है, ये प्लस को इधर करो तो -Z इक्वल टू 2 हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है, 3Z में Z गया, 1 साइलेंट रहता है, 3Z में 1Z को माइनस करोगे 2Z होगा और 3 होता है ग्रेटर साइन होगा प्लस का और इक्वल टू 2 और यहाँ इंटू छिपा है। अरे यार 2 1 जा 2 तो Z इक्वल टू हो गया मेरे भाई 1। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ अब फ्रेज से कि हैंस x इक्वल टू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो निकाले लिख देते हैं आपके सामने, y इक्वल टू 4, Z इक्वल टू 1 और W इक्वल टू 3। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आ जाइए आप 13 नंबर के प्रॉब्लम पर। अब आप 13 नंबर का प्रॉब्लम देखोगे तो आप थोड़ा सा कहोगे भाई साहब ये कौन सा आ गया, अभी तक तो रसगुल्ला खा रहे थे और ये कहाँ से आ गया बजड़ी। अब क्या करेंगे भाई, अरे भाई टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं बजड़ी रहेगा, ये भी रसगुल्ला बन जाएगा। देखो पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो प्रॉब्लम का क्या रहा। इफ फंक्शन x इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 सो दैट फंक्शन x इंटू फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन x प्लस वाई। क्या करना है, अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, चलो ना सॉल्यूशन करते हैं बड़े मज़े से। आइए आप 13 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ बड़े मज़े से और समझो। 13 नंबर के प्रॉब्लम को आपको दिया है ना फंक्शन x, चलो भाई दिया है तो हम कहाँ कहते हैं नहीं दिया है, हम कहाँ कहते हैं कि नहीं दिया है। तो चलो भाई अब देखो इसमें क्या करोगे, देखो आप इसको जो स्वीकार करोगे बड़ा ही मस्त ढंग से करना। आप जैसे मन तैसे सॉल्यूशन मत करने लगो, पहले देखो दिया क्या है, टारगेट क्या है। देखो भाई फंक्शन x दिया है, चलो हम लिखते हैं कि भाई फंक्शन x तुम दिए हो, ऐ हिसाब लिखने वाले, ऐ सॉल्यूशन लिखने वाले, ऐ प्रॉब्लम देने वाले तुम्हारी जय हो, तुमने ये दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा। चलो भाई इसी का लिख लेते हैं, चलो लिख लो भाई, चलो लिख लो, चलो लिख लो, लिख लिए ना, चलो लिख लिए। अब चलो अब एक काम करो, आपका fx का तो काम ख़त्म हो गया, अब आप लगे हाथ fy पर आओ और एक बात का ध्यान से देखो और चुपके चुपके देखो। क्या देखो कि जब हमारा फंक्शन x है तो कॉस भाई साहब के साथ x लगा है, माइनस साइन x लगा है, ये 0 0 ये सब तो सब सही है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये जो कॉस है कॉस लिख दो और जहाँ आप x देख रहे हो मेरे भाई अब y लगा दो, जहाँ जहाँ देखो x छाप उसको हटा के आप
मोहर लगाओ y का, तो चलो माइनस साइन x के जगह पर लगा दो y और हो गया ये लड्डू गोपाल। अब देखो यहाँ साइन है, x को भाई नानी घर भेजो और लगा दो y। अब देखो cos x, x के जगह पर लगा दो y, हो गया 0। कोई चेंजिंग नहीं करना, अब इसमें भी चेंजिंग नहीं कर देना। अब x fx और fy आपको मालूम हो गया। और आपको सो दैट कहे, प्रूव दैट कहे, अगर ये सब कहे ना तो आप LHS और RHS को पकड़ कर काम चलाओ, बड़ा मज़ा आएगा, इजी पड़ेगा। तो देखो भाई, आपका ये जो भाई साहब है ये LHS है और ये भाई साहब RHS है। मतलब ये है बमत्थी, ये है दनत्थी। हम लोग इसको कहते हैं बमत्थी और ये दनत्थी, यानी ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। और इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, LHS इक्वल टू फंक्शन x इंटू फंक्शन y। ठीक है ना। अब आप बड़े मज़े से क्या करोगे, एक छोटा सा काम करो, फंक्शन x के जगह पर लिख दो cos x माइनस साइन x 0। चलो भाई साइन x cos x 0 और फिर लिखो 0 0 और 1। और fy हमारा क्या है, तो ये y वाला है, cos y माइनस साइन y 0, फिर है साइन y, फिर है cos y, फिर है 0, फिर है 0, फिर है 1। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। और जब भी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया है, R क्रॉस C, यानी रो और कॉलम पकड़ना है। अब आप देखो, ये रो पकड़ना, ये रो पकड़ना और ये कॉलम, ये रो 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 ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। चलो भाई समझो अब बड़े मज़े से। अब देखो cos x इंटू cos y, लिखो cos x इंटू cos y, है ना, समझते जाओ। और फिर क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और लिख देते हैं साइन x इंटू साइन y, बीच में आप प्लस दे दो और 0 इंटू 0। हाय रे भाई 0 हो गया। चलो हाय रे भाई 0 हो गया। अब चलो भाई इसको और इसको, चलो अब क्या हो गया, यहाँ देखो माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, यानी cos x इंटू साइन y हो गया, क्योंकि ये और ये पकड़ रहे हैं। यहाँ भी देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो दे दो ना माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y। ठीक है। और फिर देखो प्लस यहाँ दो और 0 और 0 को आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये देखो cos x इंटू 0, तो भाई 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। चलो लिख दिए। और 0 और माइनस साइन x, ये भी 0 हो गया। और ये 0 इंटू 1, ये भी 0 हो गया। अरे यार सब 0, चलो भाई 0 ही सही। अब हम R2 पर आते हैं और ये तीनों C1 C2 C3 पर आते हैं। अब लिखते हैं साइन x इंटू कॉस y, लिखते हैं ना, लिख देते हैं साइन x इंटू कॉस y। फिर क्या लिखते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं cos x और इंटू साइन y। अरे भाई फिर लिखो प्लस 0, 0 है ना, 0 इंटू 0, भाई 0 लिख दो। और फिर चलो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस दे देते हैं, साइन x लिख दो, साइन x और इंटू साइन y। समझो धैर्य से, प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका cos x इंटू कॉस y, cos x इंटू कॉस y। और यहाँ है भाई आपका 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। अब देखो साइन x इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। फिर देखो भाई cos x इंटू 0, ये भी हो जाएगा 0।
फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 इंटू 1 ये भी 0। चलो भाई तुम 0 हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये R3 पकड़ रहे हैं और C1 C2 C3 पकड़ रहे हैं। 0 को cos y से इंटू करो भाई, 0 लिख दो। फिर देखो 0 इंटू साइन वाई प्लस 0 लिख दो, और 1 इंटू 0 प्लस 0 तो लिख दो ना भाई। अब देखो 0 और माइनस साइन वाई होगा 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, और 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, और 1 इंटू 1 1 होगा। अब बड़े गौर से आप देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। देखो भाई, आप एक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 11th में पढ़े हो, और अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि फार्मूला भूलिए नहीं, क्योंकि अगर आप मैथ में फार्मूला भूलिएगा तो मैथ आपको छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए आप फार्मूला याद रखो कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई इक्वल टू कॉस इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये माइनस माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ले लूँ कॉमन, चलो ले लेते हैं कॉमन। और यहाँ हमारा हो जाता है cos x इंटू साइन वाई, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ है साइन x इंटू कॉस वाई। ये 0 भाई साहब तुम चले जाओ अपने नानी घर, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन x इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है कि नहीं। अब देखो भाई, यहाँ cos x है इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। और फार्मूला के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि देखो cos x इंटू कॉस वाई उल्टा है तो क्या हुआ, अरे उल्टा है तो क्या हुआ, देखो ना भाई, cos x इंटू कॉस वाई। एक मिनट भाई साहब, देखो हम मूड में क्या क्या बकबक कर दिए। आप ऐसे नहीं भाई साहब, जरा सा कॉमन ही ले लो तब होगा, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन जब आप ले लोगे मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा आपका, यहाँ आपका क्या होगा। चलो भाई कॉमन नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। देखो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस साइन x और साइन वाई। फार्मूला हमने क्या बताया था, cos x प्लस वाई, तो आप यहाँ सिंपल में लिख दो cos x प्लस वाई, ठीक है। चलो भाई, आपको थोड़ा नाहक तंग कर दिए, तंग नहीं किए यार, देखने में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, इसलिए हो जाता है मैथ में यार, क्या करेंगे, हम लोग भी तो आदमी ही हैं, मशीन तो कोई है नहीं। हम भी आप जैसे आदमी ही हैं, बोलने में भी थोड़ा डेढ़ बार हो ही जाता है। तो हम एक बात पुनः आपको समझाना चाहते हैं कि देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, आपका फार्मूला cos इंटू एक्स प्लस वाई होगा। और सेम यही चीज़ देखो यहाँ अपोजिट वे में है, बट लेकिन है वही cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, इसीलिए दोनों आपका सेम ही हो जाएगा। और यहाँ देखो आपका 0 0 है, तो आप यहाँ 0 डाल दो, ठीक है। यहाँ देखो 0 0 आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 0 0 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब आप समझो, ज़रा बड़े मज़े से समझो, इसको आप कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ देखो cos x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ देखो माइनस दे दिए, और यहाँ देखो cos x इंटू साइन वाई और साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ये आपका फार्मूला जो होगा ना, साइन x प्लस वाई होगा, क्योंकि साइन x प्लस वाई का फार्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, इसके जगह पे हमने ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है, 0 है। अब यहाँ देखो आपका क्या है, साइन x प्लस वाई है, यहाँ आपका क्या है, cos x प्लस वाई है, ये आपका 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा,
आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, और वो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास देखिए फंक्शन एक्स गिवन था ना, कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ज़रा सा इस जगह देखना, नहीं तो आप गड्ढे में गिर जाओगे। अरे भाई गड्ढे में गिर जाओगे, मैथ के गड्ढे में गिर जाओगे। और मैं आपको मैथ के गड्ढे में गिरने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो आपका हाथ थाम लिया है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ हमारा x है, तो देखो cos x साइन माइनस साइन एक्स 0 भाई साहब, साइन एक्स cos x 0 0 1। अब एक बात बताओ, यहाँ x है तो फंक्शन x, यहाँ x है तो फंक्शन x। अब देखो भाई हम देखो इसको लाल लाल करके आपको दिखाते हैं, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है ना। यहाँ देखो माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, ये रहा 0। ये देखिए यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ देखिए कॉस, यहाँ देखिए कॉस, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। और मैंने यहाँ लिखा फंक्शन x, तो हम यहाँ f तो दे सकते हैं ना। और यहाँ सब में x x है, तो यहाँ x दिए मेरे भाई। और यहाँ x नहीं x प्लस y है, तो आप बताओ क्या होगा। अरे भाई यहाँ x x x है तो फंक्शन x लिखे, और यहाँ x प्लस y है तो क्या होगा। अरे भाई ये तो छोटा सा बच्चा भी कह देगा x प्लस y होगा। अब आपको क्या शो करना था, LHS और RHS। आपका LHS में था फंक्शन x और फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन x प्लस y, जो मैंने आपको करके दिखाया। तो आप बड़े मज़े से अब लिख दो कि मेरा LHS और RHS इक्वल हो गया, और यहाँ आप PD लिख दो। अब कहोगे ये PD क्या लिखते हो। अरे भाई प्रूफ्ड लिखे, इति सिद्धम अस्ति, ये हमारा सिद्ध हुआ, ये हमारा प्रूफ्ड हुआ। अब बताओ आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप वीडियो भूल से भी देखते हो तो आप देखा करो, रोज़ का वीडियो देखा करो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो। अगर आपको इसी तरह का मदमस्त करने वाला वीडियो नहीं मिला तो कमेंट करके कहना। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से कटी नहीं ढेरों धन्यवाद।